हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 3 का लेसन नंबर 2 गो एंड कम इसको स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं इस लेसन में क्या है। गो एंड कम यानी कोई भी बात करने के दो तरीके हो सकते हैं। किसी से कोई काम हमको करवाना है तो हम उसको दो तरीके से कह सकते हैं। पहला तो ऑर्डर कर सकते हैं कि गो एंड डू दिस वर्क, यानी जाओ और ये काम करो, तो ये हो गया गो। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कम लेट अस डू दिस वर्क, कि चलो आओ हम मिलके ये काम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कम। तो बात करने के ये दो तरीके हैं, गो और कम। तो देखते हैं इस लेसन में क्या हुआ है, गो और कम किसने कहा है और किसने कैसा क्या किया है। Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. Once एक ज़माने में एक वक्त there was a little boy एक छोटा बच्चा था, little छोटा, boy बच्चा, who lived in a pretty little cottage. वो कहाँ रहता था, pretty बहुत अच्छी खूबसूरत, little छोटी, cottage छोटा सा घर गांव में जो होता है। यहाँ उसका मीनिंग दिया है a small simple house, एक छोटा साधारण सा घर। We usually see cottages in a rural area. कॉटेज हमको कहाँ देखने मिलता है ज्यादा करके, गांव में। रूरल एरिया गांव का एरिया। तो बच्चा कहाँ रहता था, गांव में रहता था, एक छोटे से घर में रहता था। There was a lovely garden around the cottage. उस कॉटेज के बाहर एक लवली गार्डन था। लवली बहुत अच्छा खूबसूरत, गार्डन बागीचा। Different kinds of plants grew in the garden. उस गार्डन में अलग अलग तरीके के झाड़ उगते थे, डिफरेंट अलग अलग तरीके के। एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर, और उस गार्डन में इसलिए बहुत काम करने को रहता था, क्योंकि बहुत सारे झाड़ थे, उनकी देखभाल में ज्यादा काम करना पड़ता था। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे। क्या क्या काम करना पड़ता था, झाड़ों को रोज पानी देना पड़ता था, नहीं तो झाड़ सूख जाएंगे। दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और थोड़ी थोड़े वक्त से झाड़ों में क्या डालना पड़ती थी, खाद, मैन्योर, खाद। मैन्योर का मतलब यहां क्या दिया हुआ है, मटीरियल मिक्स्ड विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए खाद में, जमीन में कुछ चीजें मिलाते हैं, नेचुरल चीजें, उसको क्या कहते हैं, मैन्योर। तो आपको पता है क्या क्या चीजें मिलाते हैं, कभी खाद मिलाते हैं उसमें, वो जो गाय भैंस जो गोबर करती है ना, उसको भी मिलाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीजें से ये मैन्योर बनता है। तो ये मैन्योर बार बार उसमें वक्तन फवक्तन उसमें डालना पड़ता था। दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम। और झाड़ को क्या करना पड़ता है, झाड़ को सही वक्त में उसकी कटाई छटाई करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, छाटना पड़ता है। उसके जो एक्स्ट्रा पत्ते आ गए हैं, जो मर गए हैं या जो खराब हो गए, उसको काट के अलग करना पड़ता है। देखते हैं प्रून का मतलब क्या दिया है। प्रून, रिमूव डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो। प्लांट्स में जो डेड होते हैं या अनवांटेड पार्ट्स होते हैं, उसको निकाल देना, तो उससे क्या होता है, प्लांट्स ज्यादा अच्छे से उगता है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रून। तो ये भी एक काम था, झाड़ों को कटाई करना और उनको प्रून करना यानी छाटना सही वक्त पर। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। अब और दो काम बताए हैं, गार्डन में और क्या करना पड़ता था, वीडिंग और क्लीनिंग। क्लीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, साफ सफाई करना पड़ता था। वीडिंग किसको बोलते हैं, वीडिंग यानी जो जंगली घास या जंगली पौधा झाड़ के बाजू में अपने आप उग जाता है, जो हमको नहीं चाहिए, उसको निकालना, उसको उखाड़ देना। वरना वो क्या करेगा, वो पौधा, वो झाड़ के लिए जो खाद जो पानी हमने डाला है, वो पौधा खा जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, और ये हमारा झाड़ ये नहीं बढ़ पाएगा। तो वक्तन फवक्तन उसको भी, हमको जो जंगली झाड़ या घास उग जाता है, उसको भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ क्या मतलब दिया है, वीडिंग, रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड और गार्डन। रिमूविंग ट्रबलसम, अनवांटेड, ट्रबलसम यानी जो तकलीफ देता है झाड़ को, और अनवांटेड उसकी जरूरत नहीं है, जंगली है, तो ऐसे झाड़ और ऐसे प्लांट्स को हमारे गार्डन में से निकाल देना। वरना वो क्या करेगा, वो हमको जो चाहिए वो पौधे को उगने नहीं देगा। तो इतने सारे काम होते हैं बच्चे लोग गार्डन में। अब क्या हुआ, एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। एवरीबडी, सारे ही लोग,
उस छोटे बच्चे के फैमिली के सारे ही लोग हेल्प करते थे, मदद करते थे गार्डन की केयर करने में, यानी सब जन मिलके काम करते थे उस गार्डन में, इतने सारे काम थे ना, तो सब आपस में मिल बांट के उस काम को करते थे. द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज. उस लड़के का एक अंकल था. वो कैसा अंकल था? स्ट्रिक्ट, बहुत कायदे कानून वाला, उसको सब काम सही चाहिए रहता था. तो ऐसा अंकल था उसका, वो बच्चों के साथ रहने के लिए कभी कभी आता था. द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. अंकल किस में बिलीव करता था? बिलीव मानता था, यकीन रखता था किस में? हार्ड वर्क, मेहनत में, और डिसिप्लिन, कायदा कानून. एकदम डिसिप्लिन में रहना है, कायदा कानून में रहना है, अपने मर्जी से कोई भी वक्त में कुछ नहीं करना है. तो बहुत मेहनती और बहुत डिसिप्लिन वाला वो अंकल था. वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस. एक दिन अंकल ने क्या देखा कि वो लड़का घर में खेल रहा है. लिटिल बॉय सेड द अंकल. तो अंकल ने कहा, छोटे बच्चे, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. तुम काम करते हुए ज्यादा अच्छे लगोगे. इधर उधर खेल रहे हो, फिजूल में वक्त बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा कोई काम करो. वो अंकल एकदम डिसिप्लिन वाला था ना, स्ट्रिक्ट था. योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली. तुम्हारे गार्डन को वीडिंग की जरूरत है. वीडिंग यानी हमने पढ़ा था जो पौधे जंगली आ जाते हैं, घास आ जाती है, उसको निकालना है. सैडली यानी बहुत बुरी तरह, यानी गार्डन में बहुत वीड जमा हो गई है, उसको निकालना चाहिए फौरन. गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड. तो तुम अभी जाओ और उसको वीड करो, यानी वो सब जंगली चीजों को हटाओ. लाइक अ गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे की तरह. तो उसने ऑर्डर के रूप में कहा. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. लेकिन वो छोटे बच्चे को नहीं उस दिन फील हो रहा था वीडिंग करने जैसा, उसको मन नहीं था वो काम करने का. आई कांट डू इट, ही सेड. तो उसने क्या कहा? मैं नहीं कर सकता ये काम अभी. तो अंकल ने कहा, ओ यस यू कैन, सेड द अंकल. अंकल तो बहुत स्ट्रिक्ट था. अंकल ने कहा, जरूर तुम ये कर सकते हो ये काम. वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय. बच्चे ने कहा, मैं नहीं करना चाहता, और अभी तो नहीं करना चाहता, बाद में कर लूंगा, मतलब अभी मेरा मूड नहीं है. तो अंकल ने क्या कहा? अंकल बहुत स्ट्रिक्ट था. बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल, डोंट बी नॉटी, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क. दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो. बट यू मस्ट, नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा. अंकल ने क्या कहा? डोंट बी नॉटी, तुम गंदे बच्चे मत बनो. बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, अभी जाओ और अपना काम करो. दिस इज एन ऑर्डर, ये मेरा हुक्म है. गेट अप एंड गो, उठो और जाओ. तो लेसन के शुरू में हमने सुना था ना, दो वर्ड्स क्या होते? गो एंड कम. तो अंकल ने कौन सा वर्ड यूज किया है? गो, जाओ, काम करो, ऑर्डर. द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन. अंकल खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनती थे, इसीलिए ऐसा कह रहे थे. उनकी नीयत कोई बुरी नहीं थी, वो खुद भी मेहनती थे और बच्चे को भी मेहनती बनाना चाहते थे. He went away to carry on with his own work in another room. He went away, वो चला गया, to carry on with his own work, अपना खुद का काम करने के लिए, in another room, दूसरे रूम में. तो खुद भी मेहनती था, तो अपना काम करने दूसरे रूम में चला गया. But the little boy sat still. लेकिन जो छोटा बच्चा था वो अपनी जगह पर बैठा रहा, वो नहीं उठा. He felt that his uncle was being unfair. उसको लगा कि उसका अंकल उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है. मुझे काम नहीं करना है, फिर भी जबरदस्ती कह रहा है करने के लिए. His chin began to wobble. उसका चिन यानी होठ के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, began to wobble, वो कपकपाने लगा. आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब उनको रोना आता है तो उनका होठ हलने लगता है रोने से पहले. तो बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ. He had a lump in his throat. उसके गले में एक लंप आ गया, एक सूजन जैसी आ गई. ये रोने के वक्त बच्चे लोग को हो जाता है ऐसा. एंड हिज आईज वेल्ड अप. और उसके आंखों में आंसू भर गए, आंसुओं से उसकी आंखें भर गई. जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन. उसी वक्त क्या हुआ? उस बच्चे की माँ वहां पर आ गई चलते चलते. व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड. उसने बच्चे से पूछा, क्या बात है छोटे बच्चे? वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी. तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हैप्पी खुश, अनहैप्पी उदास, उसका उल्टा. तो बच्चे ने क्या कहा? अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय. अंकल ने मुझे गार्डन को वीड करने कहा है, उस छोटे बच्चे ने कहा. तो उसकी माँ ने क्या कहा फिर? ओह, सेड हिज मदर, व्हाट फन दैट विल बी. उसकी माँ ने कहा, अरे वाह,
ये तो बहुत ही मजे का काम है। अब देखो उसकी माँ का तरीका काम कराने का कितना अच्छा है, वो बच्चे को इंटरेस्ट दिला रही है उस काम में, उसको ऑर्डर नहीं कर रही है। आई लव टू वीड, मुझे तो ये वीड करना बहुत पसंद है। एंड इट इज सच अ फाइन डे, और ये कितना अच्छा दिन है आज। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आके वीड करूं तुम्हारे साथ, कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा काम है ये। तो बच्चा खुश हो गया, उसको लगा अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, कोई बोझ नहीं है। वाई यस सेड द बॉय, तो बच्चे ने क्या कहा, हाँ जरूर, चलो आ जाओ। कम लेट्स डू इट नाउ सेड हिज मदर, तो चलो हम मिलके अभी इसको कर लेते हैं, माँ ने कहा। यानी माँ ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को मना लिया, खुशी खुशी करने लगाया उसको काम। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, बच्चा रेडीली यानी बहुत खुद से अपने आप से तैयार हो गया, एंड वेंट आउटसाइड और बाहर गया, विथ हिज मदर अपनी माँ के साथ। पहले तो वो तैयार नहीं था, लेकिन अब माँ ने इतने अच्छे से उसको कहा कि वो तैयार हो गया। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटीफुली, दोनों ने मिलके गार्डन को वीड किया, वीड यानी उसकी सब वो गंदगी हटाई, ब्यूटीफुली बहुत खूबसूरती से, बहुत ब्यूटीफुल बना दिया उन लोग ने गार्डन। एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, उनका वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा, उनको बहुत अच्छा लगा। वर्किंग काम भी करते हुए, एंड चैटिंग और एक दूसरे से बातें भी करते हुए, एंड लाफिंग और हंसते हुए, खुशी खुशी काम कर लिया वो लोगों ने। तो देखा बच्चों, इस लेसन से हमको क्या समझ में आया कि काम कराने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ऑर्डर करके करा सकते हैं और एक रिक्वेस्ट करके साथ देकर करा सकते हैं। तो जो ऑर्डर करके जो काम कराएंगे उसमें क्या होता है, खुशी खुशी नहीं करता है वो काम, जिसको ऑर्डर दिया जाता है उसको खुशी नहीं होती है। और अगर रिक्वेस्ट करके और साथ देकर कराएंगे तो उस काम करने वाले को भी खुशी होती है। तो बच्चों के लिए इसमें क्या सबक है कि हमारे बड़े जब हमको कोई बात कहे तो हमको मान लेना चाहिए, चाहे हमको वो काम उस वक्त करने का इच्छा नहीं है, फिर भी बड़ों की बात मानते हुए हमको वो काम करना चाहिए। बड़े हमको जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, हमको उस वक्त समझ में नहीं आता है ना, तो बड़ों की बात क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। और बड़ों के लिए इसमें क्या सबक है कि अगर बच्चों से कोई काम कराना है तो उनको ऑर्डर देने की बजाय उनको रिक्वेस्ट करके और उस काम में उनके हाथ बटा के करेंगे तो बच्चे खुशी खुशी ये काम कर लेंगे। तो है ना बच्चों, इसके अंदर बड़ों के लिए बच्चों के लिए दोनों के लिए सीख है। तो हमको इस सबक से, इस लेसन से ये सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, अडेप्टेड फ्रॉम गो एंड कम बाय लॉरा ई रिचर्ड्स। ये असल में किसने लिखी हुई है बुक, लॉरा ई रिचर्ड्स, ये उसकी ऑथर है, उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख लेंगे। तो तब तक गुड बाय।